पूरा परिवार षड्यंत्र कर रहा है। यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हुई है 80 to 85 फैमिली मेम्बर आपके, ये जो आपके पास्ट लाइफ में जो स्टकनेस हुआ है आपके मटेरियल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इसमें 80 to 85% आपके पर्सन के, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो ये फैमिली मेम्बर ही हैं जिन्होंने आपको रोका है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हीं के लिए है जिनके लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना बहुत अच्छे तरीके से, इनके अनुसार बहुत अच्छे तरीके से योगदान दिया है। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने आपको ये बताने की कोशिश की हो कि आपके लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है, आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही है, आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है किसी सेलिब्रेशन में, या आपको स्टक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सबको सब कुछ पता था। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बातचीत थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आपको बताना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। इनको ये लगा अरे होने तो, हमको क्या करना है, हमारे घर में थोड़ी है ऐसा, योजना इन्हीं के लोग बना रहे हैं ना, इनको करने दो, ये बहुत आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके की ऊर्जा है कि आपकी प्रोग्रेस को, आपकी अबंडेंस को अपने तरफ तो खींच ही रहे हैं, लेकिन आपकी अबंडेंस को रोक रहे हैं मैनिपुलेशन के थ्रू। और इसमें बहुत ही अलग ऊर्जा है, किसी का ब्रदर, किसी के सिस्टर और किसी के फादरली फिगर भी यहाँ पर मिले हुए हैं। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। इन सभी लोगों ने पास्ट में आपकी टांग खींची है, आपके पैर को खींच कर गिराया है। ये बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकता है सबके लिए, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए फादरली फिगर हो, सबके लिए ब्रदर हो, सबके लिए लाइक अ सिस्टर भी हो सकते हैं, लाइक अ ब्रदर भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक पिता की तुल्य कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो है कोई फीमेल। ठीक है, इस फीमेल ने सबके दिमाग को मैनिपुलेट करके रखा है। इस फीमेल ने हर एक, मतलब अपने ही किसी लव्स वन को इसने पूरी तरीके से भ्रमित और कंट्रोल करके रखा है। और ये ऊर्जा आप में से कई लोगों के चाइल्डहुड से चली आ रही है। इसने आपको ही नहीं, बहुत लोगों को भ्रमित किया है। और आपके बचपन से ही इसने आपको ज़रूरत समझा दी है कि तुम हाथ फैलाओगे तभी तुमको मिलेगा। ज़रूरत समझाया है इस फीमेल ने आपको। ठीक है, ये आप, जैसे मैंने कहा, आपकी ऊर्जा हो सकती है, आपके पर्सन की ऊर्जा हो सकती है। इतना माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी आपके पर्सन के कि ये कुछ नहीं कर सकता आगे, अगर इसका साथ नहीं देंगे। आपके माइंड में, आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने की चाह है। तो इस फीमेल ने आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया। आपके बारे में आप करते कुछ और थे और ये बताती कुछ और थी, और उसका मीनिंग कुछ और रहता था। ये अर्थ का अनर्थ करने वाली कोई फीमेल है जिसने आपके माइंड के साथ बहुत गंदा खेल खेला है। आपके फैमिली मेम्बर और आपके बीच में इतना क्लेश करवाया है जो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति भी, अगर किसी को पता भी है ना कि ये जो फीमेल है आपके साथ छल कर रही है, वो आप तक वो बात नहीं पहुँचने देगी, वो मैनिपुलेट कर देगी। ये आपके ही किसी फादरली फिगर के सामने में आंखों में मगरमच्छ का आंसू बहा देगी, जिससे कि आपके जो फादरली फिगर हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा, समझना ही नहीं चाहते। मुख्य रूप से क्या हो रहा है यहाँ पर, सब अपना अपना देख रहे हैं। ठीक है, सबको अपने सुकून और अपने चैन की फ़िक्र है, आपकी फ़िक्र किसी को नहीं है। अगर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि मुझे भी इस रीडिंग को लाने के पहले जो मैसेजेस मिले हैं, मैं भी इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि आपने कितना दुख और कितना संघर्ष जो है देखा है। उसके बाद भी आप इनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप विनम्रता के साथ इनसे दूर हैं, तो भी इनको पसंद नहीं आ रहा है। कारण है ये आपको और आपके लव्ड वन को संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की कर रहे हैं। आपको इन लोगों ने तो इस तरीके से बना के रखने की कोशिश की थी, इस तरीके से सोचा था षड्यंत्र करके कि आप हमेशा इनके इर्द गिर्द ही रहेंगे, हमेशा इनके कंट्रोल में रहेंगे, हमेशा इनके मैनिपुलेशन में रहेंगे, हमेशा आप मेहनत करते रहेंगे, आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। और सफल ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि आपको ये ऐसा प्रेम से बोले, अरे नहीं, कोई अपना चाहता है कि अपना ही तो सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंचाते हैं, है ना। आपकी सफलता से इनको दुख हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है
कि इनके जो सो कॉल्ड अपने हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके लाइफ में सफलता नहीं आ रही है, तो आपके लाइफ में सफलता कैसे आ सकती है। दूसरा, जिन लोगों ने इनको जो रूपरेखा दिखाया, ठीक है, कि ऐसी चीज़ नहीं है भाई, ऐसी चीज़ है, मतलब जैसे ये सोचना ही नहीं चाहते थे। देखिए कंफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे आपके बारे में सोचना। यहाँ पर कर्क वृश्चिक मीन, कोई ऐसी फीमेल है इस राशि की जो हमेशा से ही आपके हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पर 2 फीमेल नज़र आ रहे हैं, एक की उम्र एक बड़ी हो सकती है उम्र में, ये दोनों आपस में लगातार कंटिन्यू बात करते हैं कॉल पर, ठीक है, और दोनों की ही सेहत में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इन दोनों की ऊर्जा, जो आपके ऊर्जा को इन लोगों ने खींचा, डिसबैलेंस किया, इस वजह से आपके स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। आपकी इच्छाएं पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है और आपके कर्मों की शुद्धि में भी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, आप बहुत करीब थे, लेकिन इसने आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कर दिया, इतना कर दिया कि आप शायद उस प्रॉपर्टी को आपने छोड़ दिया। आपने कहा मैं बाद में ले लूँगी या बाद में ले लूँगा, ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है ये जो फीमेल है, और ये बिल्कुल बैड ड्रेस में है, ठीक है। बैड ड्रेस से या तो रिकवर कर रही है या ये बार बार इसकी सेहत में प्रॉब्लम आ रहा है। शनिदेव जी की दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। ये आपसे कनेक्ट करके आपके तरफ तंत्र क्रिया करना चाहती है, और ये आप देख सकते हैं टर्न ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है। आपके धन की ऊर्जा को ये लोग खींचना चाहते हैं, ये लोग रोकना चाहते हैं। कोई भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वो दिखाते हैं कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये इल्यूज़न है, ये भ्रम है। जिसको सपोर्ट करना होता है ना, वो दिखाते नहीं, वो समय नहीं लेते हैं, ठीक है। जिस वक्त आपके लाइफ में ये डोर ओपन हो रहे थे, जिस वक्त में आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इनमें से किसी की, इनमें से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, तो आपको समझ में आ जाएगा। बल्कि इन लोगों ने हमेशा आपको स्पाई किया है, ठीक है, हमेशा ही आपको स्पाई किया है। हमेशा ये देखा है कि इसने ये ले तो नहीं लिया, ये प्रॉपर्टी ले तो नहीं लिया, ये जो कुछ भी, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कह रही हूँ, आप वेंचर कह लीजिए, कुछ भी चीज़, ये आगे तो नहीं बढ़ गई। अरे हम जानते हैं, हम तो खुद इसको नीचे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। इस तरीके की ऊर्जा, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक ऊर्जा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो भी रहस्य है इन लोगों का, वो धीरे धीरे ही सही आपके सामने में रिवील हो रहा है। आप इन लोगों में से कई लोगों से मिलना ही आपने छोड़ दिया है, बात करना तो दूर की बात है, ठीक है, मिलना बात करना आपने पूरी तरीके से, आप अपने में व्यस्त हैं, अपने में मस्त हैं। इनमें से किसी ने आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया, जो मैंने जैसे कहा कि कोई मेल है जिसने इस फीमेल के साथ मिलकर आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया करवाई, और आपके पर्सन के इनमें से किसी भी प्रकार की ऐसी निगेटिव चीज़ को उभार दिया था, जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि आप शायद अब इस कनेक्शन में नहीं रह सकते, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। आपको या आपके पर्सन को कंफ्यूज कर दिया था, या आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को कंफ्यूज कर दिया था, और जिसने कंफ्यूज किया था उसके आंखों में प्रॉब्लम हुआ है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मतलब उसके आंखों का, आई का किसी प्रकार का कोई ना कोई ऑपरेशन, सीजर वगैरह अभी रिसेंटली इस 2025 में हुआ है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस फीमेल का। और जो इसके साथ और भी फीमेल है, उसके सर में बहुत ज़्यादा भारी दर्द है, अभी इनके बुरे कर्मा का फल है। इन लोगों ने, देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है, धीरे 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 मिलता है। कारण क्या है कि आपके जो गुड कर्मा है वो बढ़ते हैं, सामने वाले के जो, जब कोई व्यक्ति आपके लिए बुराई करता है ना, तो जब कोई आपके लिए गॉसिप करते हैं, तो वो आपके कर्मों को शुद्ध कर रहे होते हैं, अपने कर्मा को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, अपने बुरे कर्मा को। तो इन लोगों ने इतना अति किया कि आपके जो गुड कर्मा है वो बढ़ गए, और इनके जो बैड कर्मा है वो बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सडन बैकफायर हो रहा है। ये जो फीमेल है, इनके किसी लव्स वन के लाइफ में वो बैकफायर हो गया, जो ये आपके पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी, ये अभी भी मैनिफेस्ट करती है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, कि इसकी सेहत में गिरावट आ जाए, इसके पास धन जमा ना हो सके, ऐसी ऐसी चीज़ें बद्दुआ देती है ये, और वो बद्दुआ इसके अपने के तरफ ही जा रहा है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इसने एक समय में आपको आपके पर्सन से दूर करने की कोशिश की, इसके किसी लव्स वन का ब्रेकअप हुआ है या होने वाला है,
ये परमात्मा जी की लाठी है जो इनको पढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये 2 ऐसे लोग हैं, ठीक है, और साथ में इनके कोई ना कोई ऐसा मेल है जो इनमैच्योर है, ठीक है। यहाँ पर ना ऐसी ऊर्जा है जैसे कि माता और पुत्र, सास और दामाद, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं ये लोग, ऐसे मिले हुए हैं आपको गिराने में, आपके लिए षड्यंत्र करने में, इस तरीके का कनेक्शन है। मतलब एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति छोटा है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का जो एज है, उम्र है, ज़्यादा है, और एक व्यक्ति का जो है कम है, और ये आपके लाइफ में कभी भी सेलिब्रेशन नहीं चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी जिसने आपके तरफ ये निगेटिव तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करवाया है, उसने पहले भी आपकी ऊर्जा खींची है, आपके मंदिर से, आपके मंत्र से, ठीक है। ये सारी चीज़ें की है, आपके पर्सन के, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के यहाँ पर दिल दुखाया गया है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, और इसी का बैकफायर इनके तरफ हुआ है, इसी का बैकफायर इनके तरफ बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, जो होने वाला है। आगे आने वाले समय में इन लोगों ने जो भी बर्डन आपको दिया है, जो भी तंत्र क्रिया किया है, वो तो समाप्त हो जाएगा आपके लाइफ से धीरे धीरे, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो गई है उनके तरफ, उस फीमेल के तरफ। देखिए यहाँ पर एक फीमेल तो नहीं है, लेकिन एक फीमेल बहुत ज़्यादा अत्यधिक जेलस है आपसे, और ये आज से नहीं, आपके चाइल्डहुड से है। तो ये जो 2 लोग हैं ना, 2 फीमेल, एक जो जिसकी एज कम है और जिसकी एज ज़्यादा है, ये दोनों ही मिले हुए हैं चाइल्डहुड से। तो ये जो लोग भी हैं चाइल्डहुड और टीनेज से, ये लोग मिले हुए हैं, है ना। और आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपकी पॉजिटिविटी, आपके पूजन पाठ पर बात करना, अरे ये तो बहुत पूजन पाठ करती है, बहुत पूजन पाठ करता है, बड़ा मेडिटेशन करता है, इस तरीके की ऊर्जा, और उसको स्टक किया है इस फीमेल ने। लगभग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लगभग ना 9 साल की 12 साल 9 साल से 12 साल के बीच में इस फीमेल ने आपको स्टक कर दिया था। आपके जैसे आपकी ग्रोथ को इसने स्टक करवा दिया था, कर दिया था। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जानती है, चाहे ये बोले चाहे ना बोले, क्योंकि कैट ये बता रहा है यहाँ पर कि ये कुछ भी काला जादू, इस तरीके की चीज़ें, या मैनिफेस्टेशन या बद्दुआ, इस तरीके की चीज़ें करती है, और इसको इसके बुरे कर्मा का फल मिल भी गया है। डेथ का कार्ड आ गया है। जो कुछ भी स्टकनेस आपके लाइफ में था, आपके और आपके पर्सन के बीच में था, या कोई प्रकार का, किसी प्रकार का ईगो था, अहंकार था, है ना, आपके पर्सन के अंदर कुछ निगेटिव हैबिट्स या कुछ निगेटिव चीज़ें छोड़ी गई थी, है ना। जैसे कि कुछ निगेटिव चीज़ें तो हर इंसान के अंदर होती है, उसे बढ़ाया गया था, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। आपके ऊपर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा से आपका कनेक्शन जो सुरक्षित है, तो इसलिए है। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। मौन यहाँ पर आया है, जितना हो सके निगेटिव थॉट से बचिए, निगेटिव मत सोचिए और निगेटिव मत बोलिए, और हो सके ना तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो मत बात कीजिए, क्योंकि पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपके जो इष्ट देव जी हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, वो अब सारे कार्य कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कर्मा को हमेशा नेक रखना है। इनके लिए कभी भी, इन्होंने जो किया वो इनका कर्म आप देख रहे हैं कि अभी हो रहा है, तो आप हमेशा गुड कर्मा करते रहिए। इनको फॉरगिव कर दीजिए, इनको लेट गो कर दीजिए, फिर से वो चीज़ रिपीटेशन में मत लाइए। जो कार्मिक स्थिति है वो बैलेंस हो गया है। थोड़ा सा आपको अपने पर्सन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, कहीं आपको अगर लग रहा है कि आपको किसी, चाहे एक दिन के लिए सही, चाहे सुबह से शाम के लिए सही, किसी ऐसे स्थान पर आप घूमने जाइए जहाँ पर प्रकृति हो, ठीक है। और बाकी तो देखिए, इस फीमेल और मेल ने मिलकर आपको ऐसी ऊर्जा भेजी थी कि आप खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारे। आप अपने क्रोध को बढ़ा दें और आपका जो पर्सन है उसके थ्रोट चक्र पर डाल दें, ताकि वो कुछ भी आपको बोले, आप है प्योर सोल, आपके पर्सन आपको कुछ और बोले, आपका क्रोध बढ़ जाए
और आपकी बातें सही होती है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, ठीक है, और इनको पता है, तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो जाए या आपके किसी क्लोज वन के साथ हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको मौन के लिए कहा गया है। तो ये लोग जब कुछ भी करवा रहे हैं ना, तो आपके हाथों से ही आपके लाइफ में करवा रहे हैं। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, ना ही आपके पर्सन सोचे, ना ही आप सोचे। आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहना है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थॉट रखना है, क्योंकि आप तो अद्भुत हैं। और आपके पर्सन को इस बात की जानकारी करवाई जा रही है कि आप एक प्योर सोल हैं, आप हैं, तभी आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर है। मतलब परमात्मा जी की कृपा से आपने अपने कनेक्शन को बनाए रखने की हर भरपूर कोशिश आपने की है। और आपको कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो खुद अपने सर पर हाथ रख दिया है। जो कुछ भी इन्होंने किया है वो बैकफायर हो गया है। हलाहल पॉइजन, जैसे कि मैंने कहा, जय बाबा जी, जय भोले बाबा माता पार्वती, आपके आसपास के ही लोग हैं। हलाहल पॉइजन, आपने काफ़ी विष पिया है, ठीक है, विष के घूंट आपने पिए हैं। मतलब ये इतना आपको कड़वा बोली है ये फीमेल, जिसकी कोई हद नहीं है। आपके साथ इसने इतना कड़वा व्यवहार किया है, जैसे कोई ना किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करे। आपको एक एक चीज़ के लिए तरसाना, आपको आगे बढ़ने ना देना, आपके लिए मैनिपुलेशन करना, लोगों को भड़काना, हर एक व्यक्ति के पास जाकर आपकी बुराई करना। और आज वो कितना भी प्रेम से आपसे बात करे, आपका दिल भी कहता होगा, आपका अंतरात्मा कहता होगा, ये जो फीमेल है आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती, क्योंकि ये सोचती ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके लिए निगेटिव थॉट में रहती है। और एक बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है आपके किसी फैमिली मेम्बर का, आपका नहीं है, आपके किसी फादरली फिगर का इसके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से शायद आपने इन सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन अब देखने का समय उन लोगों का आ गया जो इनके आसपास के हैं, क्योंकि अब आप इनसे डिस्टेंस हो गए हैं। पूरी तरीके से आपका जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है इस फीमेल के साथ। अब ये फीमेल इसलिए बैकफायर हो रहा है, इसलिए जो भी ये चीज़ें आपके तरफ भेज रही है वो चीज़ें बैकफायर इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, कब हो रहा है हमें नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके कर्मा जब गुड कर्मा बढ़ेंगे, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, पूजन पाठ करेंगे, रेमेडी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपके जो कर्मा है लोगों की मदद करेंगे और ऐसे लोगों को आप लेट गो कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, तो आपके कर्मा बढ़ते जाएंगे जो गुड कर्मा है। तो जैसे ही आपके गुड कर्मा बढ़ेंगे तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि हमारा चैनल है ना, हमारी रीडिंग, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। जब क्लास भी होता है तो भी मैं यही कहती हूँ कि कौन होते हैं हम कुछ करने वाले, है ना, हम तो एक माध्यम है, हम तो एक चूजन वन है। तो आप अगर ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नवखंड में महाकाल से बड़ा न कोई, महाकाली से बड़ी न कोई, बस आपके लाइफ में वो बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। जब सब कुछ आप कहते हैं स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे दुख किस बात का। आप उस दुख से निकल जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, खुद को डिस्कवर करते हैं ट्रू, जिसे इन लोगों ने रोक दिया था। आपकी ग्रोथ अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ये तो खुद ही अपने सर पर हाथ रख दिया है, इन्होंने खुद ही बैकफायर हो गया है। अभी आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करें तो अब आप अवेयर हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक होना प्रारंभ हो गया है और 15 अक्टूबर तक बुक हो गया है। 15 अक्टूबर के बाद यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।